राजधानी के 24 स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। उनकी मान्यता पर अब तलवार लटक रही है। आरटीई में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग 24 नामी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला ले चुका है। शिक्षा विभाग ने निदेशालय को इनकी मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव भिजवाया है। इन नामी स्कूलों में प्राइवेट जो नामी स्कूल है, इसमें नीरजा मोदी, कपिल ज्ञानपीठ, कैम्ब्रिज कोर्ट, द पैलेस स्कूल, विद्याश्रम और साथ ही साथ जयपुर स्कूल, रुक्मणी बिड़ला समेत ऐसे 24 नामी स्कूल हैं, निजी स्कूल, जिन्होंने आरटीई के मामलों को लेकर के घोर लापरवाही बरती है। आरटीई में एडमिशन को लेकर के बड़ी लापरवाही इन्होंने बरती है। ऐसे निजी स्कूलों पर अब सरकार कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। तो जल्द ही इस तरह के इन स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 24 ऐसे नामी स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने आरटीई के एडमिशन के दौरान गंभीर अनियमितताएं बरती हैं। भारी अनियमितताओं के चलते अब इनके ऊपर इनकी मान्यता रद्द होने की तलवार लटकने लगी है। लवली वधवा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर है। लवली, क्या जानकारी है? कई ऐसे निजी स्कूल हैं, नामी स्कूल हैं, जिनकी मान्यता रद्द हो सकती है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये बड़े नाम जो है इस सूची के अंदर शामिल है और शिक्षा विभाग के लिए ये कहना होगा कि देर ही सही लेकिन देर से ही शिक्षा विभाग ने एक बड़ा दिल जो है वो दिलेरी जो दिखाई है और हिम्मत दिखाते हुए इन बड़े नामी स्कूलों के खिलाफ इनकी एनओसी, इनकी मान्यता को लेकर के सरकार को पत्र भेजा गया, प्रस्ताव भेजा गया। लगातार शिकायतें मिल रही थी, अभिभावक बेहद परेशान थे जो सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते थे। मुख्यमंत्री इस योजना को लेकर के लगातार गंभीर रहे हैं और इस मसले को लेकर के शिक्षा मंत्री भी गंभीर रहे। मगर जो निजी स्कूल है वो कोर्ट के हवाले से, अलग अलग हवालों से लगातार टालम टोल कर रहे थे एडमिशन को लेकर के। और अभिभावकों का पूरा सेशन, ये कह सकते हैं कि सेशन का जुलाई के बाद में वो अगस्त का महीना पूरा बीत गया, लेकिन अभी भी एडमिशन की प्रक्रिया इन लोगों ने पूरी नहीं की। लॉटरी निकाली, लॉटरी की प्रक्रिया की, लेकिन उसके बावजूद भी लॉटरी में नाम आने के बाद भी बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। बच्चों के साथ में अलग गलत तरीके का व्यवहार की शिकायतें भी स्कूलों तक पहुंची, बच्चों के साथ फीस को लेकर के और अलग अलग तरह के। और इन अभिभावकों की शिकायत पर जो तमाम जो संगठन है उनकी शिकायतों के बाद में शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर के गहन अध्ययन किया। जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम है उनके द्वारा इस पूरे मामले में डीओ है, उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के बाद में इस बात का फैसला लिया गया कि इस पूरे मामले में जो अंतिम फैसला है नोटिस के बाद में मान्यता रद्द करने का जो फैसला होता है वो निदेशालय और माननीय मंत्री महोदय तक जाती है पत्रावली। तो इसका फैसला लेते हुए सरकार के पास अब इस पत्रावली को भेजा गया है। पूरी गेंद अब सरकार के पाले में है, सरकार इस पर किस तरीके का रुख अपना रही है। लेकिन लवली, क्या आपको लगता है कि इन स्कूलों के खिलाफ इस तरह से कड़ी कार्रवाई का फैसला सरकार ले पाएगी? क्या इनकी मान्यता रद्द हो पाएगी? क्योंकि ये बड़े नामी स्कूल है और इनके पीछे बड़े पैसे वाले लोग हैं। देखिए, पीछे कोई भी हो, लेकिन सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति उस पर अभिभावकों को जरूर भरोसा है कि सरकार उनके इस पूरे मामले में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। अगर मान्यता रद्द होती है तो ये एक मामले में नजीर पेश होगी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, क्योंकि इस अधिनियम को लागू करने वाला राज्य सबसे पहला राजस्थान ही था। लेकिन राजस्थान के अंदर इस अवहेलना, इस कानून की जो अवहेलना है वो सीधे तौर पर उड़ रही है। तो ऐसे में राजस्थान को चुनावी साल में अभिभावकों को भी जवाब मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र हंस जुड़ चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। राजेंद्र हंस जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या राज्य सरकार ऐसे 24 नामी स्कूलों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने आरटीई के एडमिशन में गंभीर लापरवाही बरती है? जी, निश्चित रूप से ये बात सही है। इनको ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली बार ऐसा कर दिया है। इनको पहले हमने नोटिस दिए थे, इनसे कहा था भाई गरीब लोगों का एक सपना होता है कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़े और इसके लिए सरकार काम करती है। और ऐसी स्थिति में जब गरीब बच्चों का ये लोग एडमिशन नहीं करते, सरकार ने नियम बना दिए, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जिनके एडमिशन हो गए हैं उनको एडमिशन ले लिया जाए। फिर भी जयपुर में बहुत सारे स्कूल ऐसे रह गए जिनको बार बार कहने के बावजूद मैंने खुद में उनको टेलीफोन किए, मेरे ऑफिस से उनको टेलीफोन करवाए गए, उनको लेटर लिखे गए, उनको रिमाइंडर किया गया, बावजूद इन सबके उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। निश्चित रूप से गरीबों के लिए अगर सरकार सोचती है तो हमको सरकार के उन सभी नियमों की पालना कराने के लिए कहीं न कहीं प्रतिबद्ध होना चाहिए और संकल्पित होना चाहिए कि क्यों नहीं उन गरीब लोगों। अब तो सेशन आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है और इन स्कूलों ने आपकी बात को, शिक्षा विभाग की बात को नहीं माना है। अब एक्शन क्या होगा इनके खिलाफ?
पर मैं आपको पहले बता दूं कि जो सेशन है बहुत अभी भी लेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो 25 तारीख हमने लास्ट डेट इसकी कर दी थी एडमिशन्स की, तो इसका मतलब एडमिशन में को अभी इस 25 तारीख तक हमने बढ़ा दिया था सरकार ने। तो अभी बहुत हम ये नहीं कह सकते कि सेशन बहुत लेट हो गया है, लेकिन फिर भी ये अगर सेशन में इन बच्चों को कहीं विलंब हुआ है तो वो इन स्कूलों की गलती से हुआ है कि सरकार ने उनको एडमिशन दे दिया, सरकार का एडमिशन हो गया उनका आरटी के तहत, बावजूद इसके वो लोग उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे स्कूल जो जिनमें इतनी संवेदनशीलता नहीं है, बहुत अगर आप बहुत सारा आप कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप गरीबों के लिए कुछ न करें। हम तो बल्कि ये भी कहेंगे कि सरकार ने तो नियम बनाई हैं, अगर सरकार के नियम नहीं भी हों। तो आपने क्या निदेशालय को भेज दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कब तक निदेशालय से कार्रवाई हो जाएगी? मैंने इनको अंतिम चेतावनी लेटर दिया था करीब आज के 1-2 वीक पहले, 1 से 2 वीक पहले अलग अलग स्कूलों को, और इन्होंने नहीं माना। मैंने उनको उसमें साफ लिख दिया था कि भाई अगर आपने नहीं माना, बच्चों को, गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिए, जिन बच्चों का अधिकार बनता है आरटी के तहत, अगर उनको एडमिशन नहीं दिए तो हम आपकी एनओसी और मान्यता रद्द करने की कार्रवाई कर देंगे। कब तक कर देंगे, कोई डेडलाइन है? सर मैं जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजवेंद्र हंस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हालांकि तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन यह जरूर कहा है कि कार्रवाई होगी और हमने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां पर गौरव गोगोई और गोविंद सिंह डोटासरा मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। गौरव गोगोई ने बड़ा बयान इसी दौरान दिया, कहा जो जीता वही सिकंदर, यानी कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगा। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। गौरव गोगोई ने कहा जिताऊ चेहरों पर ही पार्टी दांव खेलेंगी, और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है आज, और लगातार मंथन का दौर चला है, आज तीसरा दिन है। अलग अलग संभाग के नेताओं के साथ चर्चा हो रही है, कैसे रिपीट करे सरकार, कौन से ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए जो जिताऊ हो। बस हमको जो जीतेगा वही है, जो जीता वही सिकंदर। संगठन के पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, जो जीता वही सिकंदर। तो जो जीता वही सिकंदर, ये गौरव गोगोई का कहना है। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे रुक कर लेंगे राजधानी जयपुर का, जहां पर हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर, उनके साथ कुछ नेता भी हैं। बाबूलाल, आज क्या संकेत दिए गए हैं गौरव गोगोई की ओर से, जब आपने उनसे पूछा कि टिकट का फॉर्मूला वो क्या होगा, विनिंग कैंडिडेट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या कहा उन्होंने और इसके मायने क्या है? सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया उन्होंने कि जो जीतेगा वही सिकंदर है, यानी कि जिताऊ पर ही पार्टी दाव लगाने जा रही है, और बहुत रिसर्च के बाद में पार्टी टिकटों का बंटवारा करेगी। यानी कि जो चेहरा जीतता हुआ दिखेगा उसके लिए बहुत ज्यादा होमवर्क इस वक्त किया जा रहा है। तरह तरह के सर्वे हुए हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट ली जा रही, पूरा होमवर्क कर रही है पार्टी, और कोई जोखिम नहीं लेगी, चाहे देरी हो जाए 5-10 दिन की। तो उसके लिए पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। इस वक्त गोविंद डोटासरा के साथ में गौरव गोगोई बैठे हुए हैं, और पीसीसी में बड़ी संख्या में दावेदार भी आ गए। 20 साल पहले मंत्री थे रामस्वरूप मीणा, और अब फिर से टिकट मांग रहे हैं। 4 बार टिकट कट चुका, लेकिन उम्मीदें नहीं छोड़ी। क्यों टिकट दे, जब पार्टी ने क्राइटेरिया तय कर दिया जिताऊ को देंगे। आप क्या टोडा भी में अब जिताऊ रहे हैं? मैं जिताऊ हूँ 3 बार लगातार, मैं ही वहाँ जीता हूँ, कोई एक बार से दोबारा नहीं जीता वहाँ। मैं लगातार 3 बार जीता हूँ, मेरे पिताजी भी वहीं से विधायक रहे हैं, और अब भी जनता मुझे चाहती है दोबारा, मांग हो रही है जनता की, अगर रामस्वरूप मीणा चाहिए हमको। आप कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं? मैं महुआ से कर रही हूँ दावेदारी। अच्छा, आपको क्यों पार्टी टिकट दे के आप वहाँ पर जिताऊ चेहरा हैं? देखिए, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव लड़ा है महासचिव पद पे, और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 15,000 मत प्राप्त किए थे, और अभी मैं वहाँ पे पंचायत समिति सदस्य इलेक्टेड हूँ, और मैं वहाँ से लगातार जनसंपर्क कर रही हूँ। गांव जाके, ढाणी जाके मैं लगातार लोगों से मिल रही हूँ, और हमारी जनरल सीट है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं जातिगत राजनीति की बात करूँ तो वहाँ पे 60,000 ST हैं और 55,000 SC हैं।
तो उस हिसाब से SC ST लाख से ऊपर हैं। उसके बाद गुर्जर समाज है जो 25,000 के आसपास है, सैनी समाज है। तो अगर जाति सारे समाज आशीर्वाद दे रहे हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को सारे समाजों का आशीर्वाद मिल रहा है और सभी ये कहते हैं कि आप लड़िए, हम आपको वोट देंगे। बहुत अच्छा। और युवा जो चेहरे हैं वो भी दावेदारी जता रहे हैं। और आप कहाँ से आए? प्रतापगढ़ से। और रामलाल मीणा मेरे साथ दुर्भाग्य ये हुआ सर, पिछली बार AIC से मेरे को टिकट दिया गया था। रामलाल मीणा दूसरा जो BJP से आया उसको सिंबल दे दिया और उसके बाद हम लोगों ने पार्टी का डिसिप्लिन बना रखा और उसको जीता भी दिया। उसके बाद अभी गुटबाजी का पूरा प्रतापगढ़ में इतने लूटमार कर ली। आपकी दावेदारी कहाँ से? मैं कोटा लालपुरा से दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपको क्यों टिकट दे पार्टी? आप वहाँ से कैसे जीतेंगे? मेरा सोशल वर्क बहुत अच्छा है वहाँ पर। दूसरा, ये सीट कांग्रेस की माइनॉरिटी की सीट है लेकिन 20 साल से BJP के खाते में जा रही है, इसलिए मेरा सोशल वर्क के बिहाफ पे मैं टिकट मांग रहा हूँ। बस मैं बूंदी से हूँ, इंजीनियर हूँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ हूँ। 2001 से लेकर 16 तक दिल्ली में काम किया है एज ए एक्शन। उसके बाद में मैं नगर परिषद बूंदी में आया। लोग कहेंगे बाहरी है और हमारा हक खा रहा है जो कार्यकर्ता होंगे, तो कैसे आपको टिकट दे देगी पार्टी? मैं बूंदी विधानसभा का ही रहने वाला हूँ और पिछले 6 साल से कार्य कर रहा था वहाँ पे। अभी भी मैं कोटा UIT में कार्यरत हूँ और मेरा होमवर्क इतना है और मेरी जो जातिगत समीकरण है अब तक वहाँ उसको ब्राह्मण सीट घोषित की हुई थी, लेकिन इन सबको निकालने के बाद में जो पिछली 3 बार अपने दावे। आप कहाँ से है भाई साहब? मैं मकराना विधानसभा से हूँ और मकराना विधानसभा एक मतलब माइनॉरिटी को सीट वहाँ दी जाती है। कांग्रेस का टिकट हमेशा माइनॉरिटी को दिया जाता है, तो लगभग 60,000 के आसपास मुस्लिम वोट हैं। और सामाजिक चेहरा है, अब्दुल अजीज गहलोत नाम है मेरा। सामाजिक चेहरा हूँ, 6 संस्थाओं में समाज सेवा में अध्यक्ष पद में रहा हूँ। लगता सामाजिक कारकुन है इसलिए आपको टिकट दे दे पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 36 कौम का साथ रहा है मुझे। और अभी भी गांव ढाणी में मतलब दूसरे जो अभी कांग्रेस के 2 बार जो है और जो दावेदार है उसका तर्क है वो यही कह रहा है कि मैं जिताऊ हूँ तो मेरे कोई पार्टी टिकट दे। एक सीट पर 20-20, 25-25 दावेदारों ने दावेदारी जताई है। पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन बाबूलाल, सवाल यह है कि जिताऊ कैंडिडेट की बात तो पार्टी कर रही है, लेकिन खोजेगी कैसे कि कौन जिताऊ है? उसका पैमाना कहां से लाएंगे? जी, पूरा होमवर्क है। ग्राउंड की रियलिटी, तमाम सर्वे की रिपोर्ट गौरव गोगोई के कंप्यूटर के स्क्रीन पर है और जैसे ही कोई नेता जिनको वो बुलाते हैं, जो अपेक्षित होता है बैठक में, तो पूरा बायोडाटा उसका आ जाता है और फिर वो एक एक सवाल करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी इस बार तुष्टीकरण नहीं करेगी, किसी नेता के दबाव में नहीं आएगी और सिफारिशी नेताओं को टिकट में तवज्जो नहीं मिलेगी, उनको दरकिनार किया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ ये कहा है कि राजस्थान को हमें रिपीट करना है, तो रिपीट करना है तो जो नेता धरातल पर मजबूत है उसी को टिकट देंगे, तब कहीं जाकर पार्टी। बिल्कुल बाबूलाल, के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल PCC के बाहर भी और जहां पर मंथन चल रहा है वहां पर भी कांग्रेस के दावेदारों की भारी भीड़ है और सबका यही कहना है कि वे जो हैं